नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस साल आईपी यूनिवर्सिटी 2 या 3 अलग अलग टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन दे रही है। या तो आप लोग सीईटी दे के एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप लोग सीयूईटी दे के भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है कि भैया हम लोग को कौन सी प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब सीईटी वाले बच्चों को दी जाएगी, सीयूईटी वाले बच्चों को दी जाएगी या फिर जो नेशनल लेवल टेस्ट दे रहा है उसको दी जाएगी। तो आईपी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के क्राइटेरियाज को रखा हुआ है। खासकर मुझे एमबीए के बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है, भैया हमको मिलेगा एडमिशन नहीं मिलेगा। एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, तो उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और जो बच्चों ने सीयूईटी से अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी में हम सीयूईटी के थ्रू ले लेंगे, जो कि बीबीए बीकॉम जैसे कोर्सेज के अंदर उनको चाहिए एडमिशन, सो हाँ उसके अंदर भी आप लोगों को दिक्कतें आने वाली है। आज मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर वैसे तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ 2 से 4 कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर मेन है, क्योंकि उन 2 से 4 कोर्सेज के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी या तो नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन ले रहा है या फिर सीईटी के थ्रू ले रहा है। तो हाँ, ये 2-3 कोर्सेज में ही है, बाकी सब में आईपी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कर रखा है या तो आप लोग सीईटी के थ्रू ले सकते हो या फिर सीयूईटी के थ्रू ले सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने जो 2 या 3 अलग अलग टेस्ट आप लोगों को दे रखे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं आप किसी से भी अप्लाई करोगे कभी भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी की सबसे पहली बात तो चलती है राउंड्स, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। राउंड 6 और 7 भी जाता है बहुत बार। तो हाँ, राउंड 6 से 7 जो ये राउंड चलते रहते हैं, इन राउंड्स के अंदर क्या होता है, आप लोग की कट ऑफ निकलती रहती है। अब होता सबसे पहले ये है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिलहाल अभी सीईटी और सीयूईटी वाले एग्जाम्स का, मतलब जो कि सारे कोर्सेज के अंदर कर ही रखा है, उसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को ये चॉइस दे रखी है कि सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे मेंशन होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी कौन से टेस्ट के बेसिस पे सबसे पहले एडमिशन देगा। अगर फर्स्ट नंबर पे आप लोगों का लिखा हुआ है सपोज सीईटी, तो आईपी यूनिवर्सिटी का कहने का ये मतलब है कि वो सबसे पहले सीईटी वाले बच्चों को प्रेफरेंस देना चाहता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोर्स है हमारा बीबीए और बीबीए के अंदर आप लोगों को मेंशन कर रखा है कि वो सीईटी के थ्रू पहले भरने वाला है अपनी सीट्स, तो आईपी यूनिवर्सिटी क्या करेगा, आईपी यूनिवर्सिटी पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जब तक सीईटी के थ्रू सारी सीट्स नहीं भर जाती तब तक आईपी यूनिवर्सिटी क्या करता रहेगा, सीईटी के थ्रू ही एडमिशंस लेता रहेगा। लेकिन जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी को पिछले साल लगा था कि 5-6 राउंड के बाद उनको ये लगा था कि हाँ यार अब बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया था, सीयूईटी के लिए भी एडमिशन ओपन कर दिए थे। सो सेम इस बार भी आईपी यूनिवर्सिटी करने वाला है। ऐसा नहीं है आप लोगों को फर्स्ट सेकंड राउंड में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, अगर सीईटी के थ्रू आईपी यूनिवर्सिटी की सीट्स नहीं भर रही होती है तो आईपी यूनिवर्सिटी सीयूईटी को इंट्रोड्यूस करवा के उससे एडमिशन लेने स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं उन 3 से 4 स्पेसिफिक कोर्सेज की, जैसे कि आपका एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया। सो इन सब कोर्सेज के अंदर क्या आईपी यूनिवर्सिटी करता है। तो अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल एमसीए की, तो एमसीए के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी ने जो चॉइसेस आप लोगों को दे रखी है वो कुछ ऐसी है। उसके अंदर फर्स्ट नंबर पर आता है आप लोगों का निमसेट, सेकंड नंबर पर आता है सीईटी और थर्ड नंबर पर आता है सीयूईटी। तो देखो, अगर जिन बच्चों ने निमसेट के थ्रू आईपी यूनिवर्सिटी में एमसीए के लिए अप्लाई किया है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उनके एडमिशन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने सीईटी के थ्रू अप्लाई किया, मतलब आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम सेकंड नंबर पर रख रखा है, क्योंकि ये नेशनल लेवल टेस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे निमसेट देते हैं, सीईटी नहीं देते, इस वजह से उन्होंने उसको सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। तो यार देखो, अगर आप लोग सीईटी रैंक नंबर 1 भी आई है या फिर 100 के अंदर भी आई है तो उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब तक आईपी यूनिवर्सिटी सीईटी के थ्रू एडमिशन स्टार्ट नहीं करेगा आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम अगर हम लोग बात करें एमबीए की, तो एमबीए के अंदर सबसे पहला प्रेफरेंस दे रखा है आईपी यूनिवर्सिटी ने कैट को, सेकंड दे रखा है सीमैट को और थर्ड दे रखा है सीईटी वाले बच्चों को। तो अगर आप लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्जाम दिया है तो आप लोगों का एकदम लास्ट में अगर कोई सीट बचती है तब आईपी यूनिवर्सिटी सीईटी के एडमिशन को स्टार्ट करेगा। अगर आईपी यूनिवर्सिटी में कोई सीट नहीं बच रही होगी तो वो सीईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेगा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे सीईटी वाले बच्चों को बहुत बड़ा लॉस है। सबसे पहले आईपी यूनिवर्सिटी कैट स्कोर वाले बच्चों को लेगा कि कैट स्कोर वाले जो भी बच्चे हैं उनके थ्रू 1 राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक चलाता रहेगा एडमिशन। जैसे ही उनको लगेगा कि हाँ कैट स्कोर वाले बच्चे नहीं है इतने ज़्यादा या फिर उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेना चाहते वो, या फिर ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो चुकी है, तो हाँ फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं सीमैट के थ्रू। सीमैट के थ्रू भी अगर सीट्स फुल हो जाती है और उसके बाद भी उनके पास सीट बचती है कि हाँ ठीक है फुल हो गया लेकिन अभी भी कुछ सीट्स बच रही है, तो वो स्टार्ट करते हैं फिर सीईटी के थ्रू। तो आप लोग समझ सकते हैं सीईटी वाले बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है एमबीए प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का बीएससी नर्सिंग वाला। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए है, इसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी सबसे पहले नीट स्कोर को लेता है। अगर आप लोगों को नीट का स्कोर है अच्छी बात है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने सीईटी दिया है तो आप लोगों के लिए फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात है, क्योंकि उसमें आईपी यूनिवर्सिटी तब एडमिशन लेता है अगर नीट स्कोर के बाद कोई सीट बच जाती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एमटेक सीईटी। इसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है गेट स्कोर को, और गेट स्कोर के बाद अगर सीट्स बचती है, मतलब गेट स्कोर के जितने भी बच्चे हैं उसके बाद भी सीट बच रही है तो सीईटी के थ्रू लेगा, और उसके बाद भी सीट बचती है तो सीयूईटी के थ्रू लेगा। मतलब हाँ, ये जो थर्ड प्रेफरेंसेस दे रखे हैं इन 2-3 कोर्सेज के अंदर, मुझे नहीं लगता कि आईपी यूनिवर्सिटी इतना लंबा खींचेगा, क्योंकि फर्स्ट में ही ऑलमोस्ट सीट्स भर जाती है। फिर उसके बाद अगर कुछ बच जाती हैं कुछ कॉलेजेस के अंदर जो कि बचती ही है, तो फिर आईपी यूनिवर्सिटी सेकंड प्रेफरेंस के ऊपर जाता है, जैसा कि सीईटी के बाद सीयूईटी पे जाना है या फिर आपका एमबीए के अंदर कैट के बाद सीमैट पे जाना। तो हाँ, थर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर जाना तो बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ना के बराबर चांसेस है। तो हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों ने एमबीए में सीईटी के थ्रू अप्लाई किया तो बहुत कम चांसेस है कि आप लोगों का एडमिशन मिलेगा। आई होप यार आप लोगों को जो भी प्रेफरेंस के रिगार्डिंग डाउट था मैं आप लोगों का क्लियर कर पाया हूँ। अगर वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।